हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम डेटा ट्रांसफर मोड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन-कौन से मोड्स होते हैं, उनके क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम डेटा ट्रांसफर को समझे तो कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा मेमोरी तक जाता है या मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस तक जाता है। लेकिन नॉर्मली इसमें बीच में सीपीयू इन्वॉल्व होता है कि जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तो वो उसको सीपीयू उस इनपुट को लेकर मेमोरी तक भेजता है या आउटपुट डिवाइस पे जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन भेजनी है सीपीयू उसको आउटपुट डिवाइस तक भेजता है। तो इस तरह इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए तीन अलग-अलग मेथड्स हो सकते हैं या मोड्स हो सकते हैं। पहला होता है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, दूसरा होता है इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट एंड थर्ड होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में इनपुट आउटपुट डिवाइस डायरेक्टली मेमोरी से कनेक्टेड नहीं होता है, जैसा कि यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इनपुट आउटपुट यूनिट मेमोरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये सीपीयू के थ्रू डेटा को मेमोरी से एक्सेस करता है या मेमोरी में भेजता है, यानी इसमें सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब भी प्रोग्राम में हम ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जहां हमें इनपुट लेना हो तो उस समय इनपुट डिवाइस से हम इनपुट जब लेते हैं तो वो चीज सीपीयू तक जाती है और सीपीयू इस इनपुट को मेमोरी तक भेजता है, या कुछ हमें स्क्रीन पर प्रिंट करना है या आउटपुट सेंड करना है तो वो सीपीयू वो डेटा मेमोरी से लेकर आउटपुट डिवाइस तक भेजता है। तो यह एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसमें सीपीयू को लगातार बिजी रहना पड़ता है, यानी सीपीयू हमेशा अलर्ट मोड में रहता है कि कब उसके पास इनपुट डिवाइस से डेटा आ रहा है और उस डेटा को उसे मेमोरी तक भेजना है या कब उसको डेटा को आउटपुट यूनिट तक भेजना है या आउटपुट डिवाइस तक भेजना है। तो इसमें पूरे टाइम सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिस कारण सीपीयू दूसरे वर्क को नहीं कर पाता है, जिसके कारण सीपीयू की एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कम हो जाती है या उसकी परफॉर्मेंस लो होती है, क्योंकि पूरे टाइम उसे ये मॉनिटर करना पड़ता है कि कब डेटा से इनपुट डिवाइस से आ रहा है और कब उसे भेजना पड़ जाए वो डेटा मेमोरी तक। सेकेंड मोड है हमारा इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। तो इसमें भी सीपीयू इन्वॉल्व रहता है, लेकिन सीपीयू पूरे टाइम अलर्ट मोड में नहीं रहता है। जब भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस को डेटा ट्रांसफर करना होता है तो वो पहले सीपीयू को इंटरप्ट सिग्नल भेजता है। इंटरप्ट सिग्नल जब सीपीयू रिसीव करता है तो वो देखता है कि कौन सा डिवाइस उसे डेटा सेंड करना चाहता है या रिसीव करना चाहता है, और फिर सीपीयू बाकी काम को या बाकी टास्क को स्टॉप करके ये इनपुट आउटपुट ट्रांसफर परफॉर्म करता है। तो इस मेथड का एडवांटेज यह है कि पूरे टाइम सीपीयू को बिजी नहीं रहना पड़ता है कि कब उसे इनपुट आउटपुट भेजना है। जिस समय इंटरप्ट मिलता है उस समय सिर्फ सीपीयू बिजी रहता है इस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में। लेकिन फिर भी सीपीयू कई बार अननेसेसरी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कई बार हो सकता है डेटा को बिना प्रोसेस किए या बिना उसमें कोई कैलकुलेशन किए डेटा को एज इट इज हम इनपुट करते हैं या आउटपुट डिवाइस तक भेजते हैं, तो उस समय सीपीयू के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं भी हो सकती है। तो और इन कामों के लिए अगर हम सीपीयू को इन्वॉल्व नहीं करें तो सीपीयू का टाइम सेव होगा और उतने देर में वो दूसरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मेथड का यूज करते हैं, या एक अलग से एक हमारे पास ऐसे डिवाइस या ऐसा चिप होता है जिसे डीएमए कंट्रोलर कहते हैं, और डीएमए कंट्रोलर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। यहाँ सीपीयू के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो ट्रेडिशनली जो भी प्रोग्राम इनपुट आउटपुट था या इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट था उसमें सीपीयू इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि डीएमए कंट्रोलर ये इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा को लेकर मेमोरी तक भेज रहा है। यहाँ सीपीयू को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होती है। तो डेटा जब भी ट्रांसफर होता है तो वो सिस्टम बस से ट्रांसफर होता है और उस समय डीएमए कंट्रोलर सीपीयू को रिक्वेस्ट करता है बस के कंट्रोल के लिए, और सीपीयू अगर वो कंट्रोल ग्रांट कर देता है डीएमए कंट्रोलर को
तो ये कंट्रोल डीएमए के पास आ जाता है और वो डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा को लेकर मेमोरी तक भेज सकता है या मेमोरी से डेटा को आउटपुट डिवाइस तक भेज सकता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि सीपीयू मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, वो काम डीएमए कंट्रोलर करता है। तो डीएमए कंट्रोलर 2 स्टेप में ये काम करता है। वो बस के लिए रिक्वेस्ट भेजता है और बस का रिक्वेस्ट अगर उसे मिल जाता है तो डीएमए कंट्रोलर डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी तक डेटा सेंड कर सकता है या वापस आउटपुट डिवाइस तक मेमोरी से डेटा भेज सकता है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में आपको डेटा ट्रांसफर मोड समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर ले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।